Good afternoon, students. We have finished lesson 1. We have done the question answers and I hope everybody has written it in your rough copy. आज का काम मैंने आपको उस दिन बताया था, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर्स, बट सॉरी बच्चे लोग, ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज इट डिडंट गो. आज आपको मिल जाएगा अभी तुरंत. यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर व्हाट्सएप. जस्ट एक बार मैच करेंगे. इफ यू फाइंड ओके रफ कॉपी से मैच करके देन यू डू इट इन योर फेयर कॉपी. लेसन 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, लेसन 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए. कल रैंडमली एक बार क्वेश्चन आंसर्स आपके चेक कर लेंगे, क्योंकि इस बार का संडे टेस्ट लेसन 1 ही है. क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे, हम लोग तो छोटे एक पोर्शन पढ़ा था, हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया था ना. तो लेसन 1 इज गोइंग टू बी योर पोर्शन फॉर दिस लेसन, दिस संडे टेस्ट. ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आंसर को लिखवा दिया गया है. ऑल द क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से लिखवाए हैं. जस्ट रीचेक इट फ्रॉम द व्हाट्सएप and do it in your fake copy. Today we are going to start lesson 2. Plants. I'm going to share my screen. और हमारे साथ अभी सात्विक सिंह अनम्यूटेड रहेंगे. अनम्यूट रहो सात्विक. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. वेलकम बच्चा. एंड रहेगी अन्विष्का प्रिया. अनम्यूट करो अन्विष्का. अनम्यूट करो. यस मैम. चलो, आप हमारे साथ 2 बच्चे अभी अनम्यूटेड रहेंगे. ठीक है, और जहां आपको आवाज नहीं आएगी मेरी, यू जस्ट टेल मी कि मैम योर साउंड इज नॉट कमिंग, यू आर नॉट ऑडिबल. ओके मैम. ओके मैम. Okay, so I'm going to share my screen with you people. See, this is a lesson. ये आपके पास आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 5 प्रोबेबली है. कौन सा पेज है सात्विक? मैम पेज नंबर 10. Okay, चलो, plants. ये एक ऐसा लेसन है which we have studied in class 2 also, 3 also and 4 also. है ना? हम लोगों ने plants Yes, ma'am. lesson 2 में भी पढ़ा है, class 2 में भी पढ़ा है कि what is a plant, what type of plants do we have, what is the classification, कैसे कैसे plants होते हैं, we have different types of plants. क्लास 3 में हम लोग plants भी पढ़ा, साथ में एक स्पेसिफिक पार्ट Yes, पढ़ा. मैम. साथ में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक, सात्विक बोलना नहीं है प्लीज, बोलना नहीं है. ओके, सो हम लोगों ने लेसन क्लास 3 में, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड डीएवी तो आप लोग पढ़ा होगा. क्लास 3 में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ा था. दैट वाज लीफ. लीफ के टेक्सचर्स कैसे होते हैं, कितने तरह के लीफ होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट, कुछ मेडिसिनल वैल्यूज हैं इसकी. ऐसे ही ये लेसन में हम लोग, दिस लेसन वी स्टडी अबाउट द रूट्स. ओके, we will study about the different type of roots, what is its function and is it having special functions or not. तो ये प्लांट के बारे में है. तो you can see that you have got a beautiful plant in front of you. एक अच्छा सा प्लांट है. Who is doing this? वैभव, राज, वैभव. कुछ बच्चों को आराध्य श्रवण भी कर रहे हैं, आपको क्लास से शायद हटा दूं अगर स्क्रीन पे एक बार भी आपका नाम आ गया एनोटेशंस करते हुए. बता देती हूँ. ओके, सो प्लांट्स में बता रहे हैं कि we have learned a little bit about the plants. What is the function of fruit? What is the function of shoot? What is the function of leaf, flower? इस लेसन में स्पेसिफिकली हम सिर्फ रूट की बातें करेंगे. ओके, सिर्फ और सिर्फ रूट की बात करेंगे. आपके पास पेज नंबर 10 में क्या है? What can you see on the screen? What can you see on the screen? सात्विक, क्या दिख रहा है? Yes, ma'am. What can you see on the screen? Yes, ma'am. एक प्लांट का पिक्चर है. एक प्लांट का पिक्चर है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. एक प्लांट का पिक्चर है और साथ में कुछ पार्ट्स के बारे में लिखे हुए हैं. There are different parts. Anvishka, Priya, can you read what is written on the page? Yes, ma'am. In class 3, we learned a little bit about plants. Let us revise the same by completing the following statements. Okay, so you have been given a help box, and along with that, you have been given 4 sentences with some of the missing words. Arya Mishra, unmute karo. Arya Mishra, unmute karo. And now see. Yes. You have been given a help box. Read the help box. Stem, seeds, roots,
It is chlorophyll, stem, seeds, and root. Stem. Now you have to use these words. आपको ये help box दिया है. You have to use these words in the blanks below. पहला blank कौन करेगा? आराध्य श्रवण 3D unmute करो. First blank क्या होगा? पहले पढ़ो लेसन लाइन को. आराध्य श्रवण unmute करो. Okay. सबिता सिंह unmute करो बच्चा. Yes, ma'am. फर्स्ट सेंटेंस पढ़ें एंड ब्लैंक्स में क्या भरेंगे वो बताएं. Dash fixes a plant in a soil. The answer is root. Very good. Root fixes a plant in the soil. Okay, Sapita, mute yourself. Utkarsh Raj. Dash supports a plant and keep it upright. क्या है ये? क्या है ये? क्या भरोगे? What will you fill in this? राजवीर कुमार ने हाथ उठाए हैं. Let's ask राजवीर. बोलो. What will be the fill in the blanks here? Dash supports a plant and keep it upright. Ma'am, steam. अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि why are you saying it's steam? It's not steam, but it's stem. It is stem. When you talk about steam, you're talking about the vapor. भाप, वो है steam. ये है stem. Yes, सही है? This is Yes. stem. Number 3, रुद्र प्रकाश, unmute करो. रुद्र प्रकाश, unmute करो. पढ़ो. What are you going to use? Which word are you going to use in it? Chlorophyll. Very good. Leaf has chlorophyll. It's a green pigment. ये green pigment है जो leaf को उसका green color देता है. Okay. So chlorophyll is a pigment that helps to prepare food. खाना बनाता है. You all know. You have studied in class 3 that leaf is the kitchen of the plant. पता है ना रुद्र? Yes, ma'am. Yes. यहाँ पे plants का खाना बनता है. You all know this. So leaf is the kitchen of this plant. Okay, so leaf has chlorophyll, which makes food for the plant, and it also gives it green color, right? Rudra Prakash, mute yourself. Piyush Raj Mehra, unmute karo. Piyush Raj Mehra, unmute yourself. Just a minute, just a minute. Okay. So, मुझे बताएं कौन बोलेगा? Who will give this answer? Fruits have dash in them which germinate to form plants. मुझे यहाँ पे I can see 17 participants raising their hand. सानिया स्वस्ति, चलो बच्चे बोलो. सानिया, unmute yourself. बोलो. बोली बेटा. Ma'am, seeds. Fruits have seeds in them which germinate to form plant. आपने fruits में seed देखा है? Sania, have you seen seeds in your fruits? Class के बाहर निकल गई. Okay, so this was all about it is only recapitulation, means जो हमने last class में पढ़ा है अब तक इसके बारे में बताया गया आपसे, पूछा गया आपसे. अब है lesson. Now the lesson starts. We know that plant have different parts like root, stem, branch, leaf, fruit, flowers. We have learnt about the leaf in some details in previous classes. सबने पढ़ा है, हमने खुद पढ़ा है, class 3 को पढ़ाया है ना? Yes, ma'am. Leaf has got different shape, different size, different texture, but the function of leaf is mostly same. What is it? To prepare food. लेकिन इसके usages अलग-अलग हैं. कुछ plants के leaves को हम as a medicine use करते हैं, कुछ plants के leaves को हम as a food use करते हैं, as a vegetable use करते हैं. कुछ plants के use को as a medicinal value means insecticides की तरह use करते हैं, जैसे नीम के पत्तों को हम क्या करते हैं?
कपड़ों में डालते हैं ताकि वो कीड़े ना लग जाएं। वैसे तुलसी के पत्ते को हम खाते हैं बॉईल करके ताकि हमें सर्दी ना लग जाए। मेडिसिनल वैल्यूज है। इस चैप्टर में, in this chapter we'll study about the roots. Okay? प्लांट का सबसे important part, we'll study about the root. It is the underground part of plant. कहाँ मिलता है ये? Which part of the plant it is? It is the underground. ये हमें underground मिलता है। सब नहीं जानते हैं, सब जानते हैं ना? We find it underground. ये हमें दिखता तो नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस में दिखता है। As the plant grows, the root becomes thick and woody with a corky outer layer. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वैसे वैसे इनकी रूट भी मजबूत हो जाती है, कॉर्की हो जाता है, कड़ा हो जाता है, थिक हो जाता है। जैसे आपके घर में एक गमले में पेड़ होगा, उसका रूट और एक बरगद के पेड़ के रूट में डिफरेंस होगा नहीं होगा? अन्विष्का, डिफरेंस होगी? नहीं होगा? होगा बच्चा। अरे आपके घर के गमले का जो पत्ता है, पेड़ है, वो छोटा पेड़ है, उसका रूट्स भी छोटा होगा। बट एज द टाइम गोज ऑन, ये जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा, इसके रूट मजबूत होते चले जाएंगे, इसके रूट टफ होते चले जाएंगे, थिक होते चले जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रूट्स के बाहर एक आउटर कॉर्की लेयर भी हो जाता है ना? रूट्स भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस। देखो यहाँ we have got two types of root, tap root and fibrous root. Okay? दो तरह के रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। किसको टैप रूट कहते हैं? देखो यहाँ पे पिक्चर देखो। कल मैं कुछ आपके लिए एक्सपेरिमेंटल लेके आऊंगी दिखाने के लिए। ओके? अभी मैं आज नहीं संभव हो पाया, बट टुमारो आई विल डू इट। टैप रूट में क्या होता है? सिंगल लॉन्ग रूट। टैप रूट में यू हैव गॉट अ सिंगल लॉन्ग रूट, एक ही रूट होता है, सिंगल लॉन्ग रूट, जो बहुत जमीन के नीचे तक जाता है। ठीक है? जिसमें क्या होता है, देखो मैं यहां बताती हूँ आपको। टैप रूट इज अ सिंगल लॉन्ग, यहां देखो, ये है हमारा सिंगल लॉन्ग रूट, ये एक ही रूट नीचे तक आ रहा है और इससे फिर अलग अलग रूट निकल रहे हैं। देखो यहां से फिर एक रूट, फिर यहां से एक रूट, फिर यहां से एक रूट, लेकिन मेन रूट क्या है? यही मेन रूट है, यही मेन रूट है। दिस इज द मेन रूट। दिख रहा है ना आपको अन्विष्का? कैन यू सी दिस? फाइब्रस रूट जहां पे स्टेम खत्म हुआ, देखो यहाँ पे स्टेम खत्म हुआ ना, यहाँ पे स्टेम खत्म हुआ, फाइब्रस रूट वहीं से रूट निकलना शुरू हो गया, गुच्छों में, इन बंच। कोई मेन रूट नहीं है, सारा सारा मेन है, सारा सारा सेकेंडरी है, कोई मेन रूट नहीं है इसमें। देखो सब इसी ब्रांच से निकल रहे हैं, मतलब जहां स्टेम खत्म हो वहीं से निकलना शुरू किया एज अ बंच। ये हमारा फाइब्रस रूट है, फाइबर। ठीक है? टैप रूट इज अ लॉन्ग सिंगल रूट विथ थिन रूट अराइजिंग फ्रॉम इट, है ना? इससे पतले पतले रूट निकल रहे हैं। यू कैन सी, देखो यहाँ से ये रूट निकला है पतला सा, फिर यहाँ से एक और रूट निकला है पतला सा, फिर यहाँ से एक और रूट निकला है पतला सा, लेकिन मेन रूट यही है, यही रूट है जिससे ही सारा रूट निकल रहा है ना? सो लॉन्ग रूट, टैप रूट में सिंगल लॉन्ग रूट होता है जो बहुत नीचे तक जाता है, और ये क्या करते हैं, इससे ही अलग अलग रूट्स निकलते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट जहां स्टेम खत्म हुआ वहीं से गुच्छों में निकलना शुरू करता है, एकदम बंच। देखो एकदम बंच में यहीं से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सारे रूट मेन रूट की तरह काम करते हैं, सारे रूट जो है वो मेन रूट की तरह काम करते हैं। ठीक है ना? यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पे हमको नाउ फाइबर दिस इज, अब ऐसे कौन से पेड़ होंगे जिसके टैप रूट होते हैं? तो टैप रूट वाले जो प्लांट्स हैं वो हैं बीन्स, रोज, लेडी फिंगर, एंड ट्रीज में भी है नीम एंड पीपल। इनके रूट्स बहुत गहरे होते हैं। दैट इज वाई पीपल का पेड़ कितना भी पुराना है, देखते हैं ना, वो गिरता नहीं है, बहुत कम गिरता है ना? तो दे हैव गॉट टैप रूट, ये टैपर्स डाउनवर्ड्स। अब फाइब्रस रूट क्या है? जिनके सारे रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम निकल, जहां से स्टेम खत्म हुआ वहीं से रूट्स निकलना शुरू किया, है ना? और ये किस में होता है? ग्रास में, सीरियल्स में, बनाना में। यू कैन गिव अ ट्राई टू इट, आप आज कर सकते हैं। अगर घर में गमले हो और उसमें घास निकला हो, आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए, आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए, आपको एक रूट नहीं निकलेगा, एक साथ गुच्छों में निकलेगा। कभी हैव यू एवर ट्राइड फॉर इट? कभी ऐसा कोशिश किया है आपने?
यस मैम, मैंने किया था। है ना? ऐसा होता है, यस। ऐसा होता है कि अगर पेड़ के गमलों में ये लगा हो, क्या कहते हैं, घास लगी हो, पेड़ लगा हो, तो हम कोशिश करते हैं निकालने की, तो हम देखते हैं वो निकलता नहीं है, एंड जब वो निकलता है इट कम्स अलोंग विद इन अ बंच, नीचे से बहुत सारी मिट्टियों में वो जड़ लगे होते हैं. सो दैट इज व्हाई ग्रास हैज गॉट फाइब्रस रूट. ठीक है. इसके अलावा रूट्स जो है दे हेल्प इन कंजर्वेशन में हेल्प करता है ऑफ सॉइल. आप बोलिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? विल एनीबडी से अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉइल कंजर्वेशन? कोई भी? आई वांट एनीबडी टू गिव द आंसर. व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? कोई नहीं? एनीबडी? ओके. सभ्यता सिंह ने फिर हाथ उठाया. वेरी गुड सभ्यता. मयंक करने भी हाथ उठाया था. मयंक कर They help. बोलो सभ्यता, बोलो बोलो. They help to bind the soil it from getting washed away from the rain. फिर से बोलो. स्पीक इट अप अगेन. आई कुडंट अंडरस्टैंड. फिर से बोलो. They help to bind the soil and protect it from getting washed away in the rain. मयंकरण चलो बताओ. Yes, ma'am. व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंजर्वेशन? कंजर्वेशन से क्या समझते हो? कंजर्वेशन क्या है? सभ्यता अभी आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? आपके मोबाइल की स्क्रीन में क्या दिख रहा है? Ma'am, taproot and fibrous root. मींस आपका बुक का पेज दिख रहा है ना? यू आर गेटिंग द पेज ऑफ द बुक. Yes, ma'am. आप तो यू जस्ट रेड आउट व्हाट इज रिटन इन द बुक है ना सभ्यता? Yes, ma'am. Taproot is a single root with thin roots arising from it. Plants like beans, rose, ladyfinger, and trees like neem and pipal have taproot. Fibrous roots are those in which many roots arise from the base of the stem. A fibrous root trends to taper downwards. Fibrous roots are found in all cereals, grasses, and bananas. ओके. मैंने आपको पढ़ने नहीं बोला था. मैंने कहा था यू रेड फ्रॉम द बुक, जो मैंने आपसे पूछा. सॉइल कंजर्वेशन. एनीवेज, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. तो रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. रूट्स बचाता है सॉइल कंजर्वेशन, हेल्प करता है सॉइल कंजर्वेशन में. आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे कि क्या होता है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ व्हेन देयर इज अ प्लांट, आपने हाथ लगाए हैं. हु इज डूइंग लाइक दिस? किधर से आवाज आ रही है? हु इज डूइंग? सबको म्यूट करो अपने आप को, सभ्यता को छोड़ के. ओके. सो रूट्स क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है, होल्ड करता है. इफ देयर इज नो प्लांट एट ऑल, देयर विल बी नो रूट एट ऑल. इफ देयर इज नो रूट एट ऑल, तो हु विल कैच होल्ड ऑफ दिस सॉइल? बहुत तेज की बारिश आएगी, बहुत तेज का धूल उठेगा, हवा उठेगी, और ये जो है रूट जो सॉइल जो है इट विल गेट वॉश्ड अवे. बहुत तेज बारिश होगी, वो बह जाएगा, पानी मिट्टी बह जाएगी. तो ये मिट्टियों का रूट्स का काम क्या है? इट कैच होल्ड ऑफ द सॉइल, सॉइल को पकड़ के रखता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. समझ में आया आपको? Yes, ma'am. कैसे सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है? बताइए. रूट्स जो है इट कैच होल्ड ऑफ द सॉइल.
मिट्टी को पकड़ता है, क्योंकि रूट्स का मेन फंक्शन क्या है? कौन बोलेगा? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स? नोबडी? अरे ऐसा कैसे? 7 स्टूडेंट्स have it. शिवम गुप्ता, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट? The main function of the root is to store the water and nutrients. स्टोर नहीं करना बच्चा, स्टोर नहीं करना, गलत. It doesn't store, it absorb. अगर स्टोर करेगा तो फिर अपने पास रख लेगा ना. It absorbs water. and किसी ने, अरे आम्या सिंह ने हाथ उठाया है, बोलो आम्या. Yes, ma'am. बोलो बच्चा. Ma'am, what is the question? Question is, what is the main function of root? The main function of root is it holds the soil. And one more thing. And ma'am, it holds the plant to the soil. Acha, you are giving the right answer but repeating the answer. Amya, you're giving the right answer but repeating the answer. Yes, it holds the soil. Repeat भी कर रहे हैं, but एक ही चीज को बोल रहे हैं ना बच्चे. इसका मेन फंक्शन है absorb करना. आपको पता है कि खाना कैसे बनता है पेड़ों में? पत्तों में बनता है क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से जो उनको हवा से मिलती है, एंड वाटर मिनरल से जो उनको रूट से मिलता है. तो उनका क्या काम होगा? रूट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करता है एंड सेंड्स दिस टू द लीफ, जहां पे खाना बनता है. तो पहला मेन फंक्शन ऑफ रूट इज इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड transports it or send it to the other part of the plant. Amya, am I right? Amya, did you understand what I said? Did you understand what I said? Yes, ma'am. जैसे आपके घर में अगर पानी ना हो तो खाना नहीं बन सकता ना, वैसे ही लीफ कैसे खाना बनाएगा? उसको खाना बनाने के लिए चाहिए सनलाइट, जो उसको मिल जाएगा, हवा जो उसको मिल जाएगी, लेकिन जो मिनरल्स चाहिए, जो वाटर चाहिए, वो उसे मिलेगा. कौन देता है? रूट इसको अब्सॉर्ब. आप पेड़ों में पानी देते हो? डू यू वाटर द प्लांट्स? Yes. क्यों देते Yes, हैं? ma'am. क्यों देते हैं? क्या जरूरत है? Ma'am, because the plant gives us food. Plants give us food and it has to be alive. इसको जिंदा रहना है ना? Yes, ma'am. तो उसे पानी की Yes, ma'am. जरूरत है. तो ये पानी को क्या करता है? रूट्स अब्सॉर्ब करता है. रूट्स अब्सॉर्ब करता है और उसे कहाँ भेजना है? इट सेंड्स इट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. तो पहला फंक्शन रूट का क्या हो गया बेटा? पहला फंक्शन हुआ इट अब्सॉर्प्शन. ये क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है. एंड फिक्सेशन, जो तुमने पहले बताया, इट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल. तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एब्सॉर्प्शन एंड फिक्सेशन. सही है? Okay, ma'am. Oh, yes, ma'am. If somebody asks you what is the main function of root, तो आप कहेंगे the main functions of root are absorption and Absorption and fixation. 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 Good, very good. Okay. So this is the main two functions. These are the two main functions. इसके अलावा, root is an important part of plant. It helps the plant to absorb water and minerals from the soil. It holds the plant upright in the soil. अगर आप देखेंगे, जैसे कि वो बहुत तेज धूप हवा आती है, बहुत तेज की आंधी होती है, सुनामी टाइप की आती है, तो क्या होता है? We find many of the plants being uprooted. बहुत सारे plants जो है वो टूट के गिरे पड़े होते हैं. कभी ऐसा मौका मिला है आपको? Have you ever seen like this? कि पेड़ जो है वो मिट्टी से उठ के टूट के गिरे हुए हैं. Yes, ऐसा होता है. Yes, ma'am. Yes, हमने देखा है ऐसा बहुत. तो क्यों? यानी क्या है कि रूट से वो हट गए, रूट्स टूट के निकल गए, यानी रूट्स ही वैसा था जो उसको पकड़े हुए था. बहुत तेज हवा आई, वो उठ गया, है ना? तो रूट्स का पहला फंक्शन absorbs and it fixes. इसके अलावा भी रूट से कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करता है. क्या?
जैसे कि कितने लोगों को गाजर का हलवा पसंद है भाई? आमिया सिंह ने पहले दबाया है, यस मैम, अरे वाह, शायद ही कोई बच्चा होगा। ओके, तो बहुत सारे रूट्स को हम बड़े शौकिया तौर से खाते हैं, बहुत सारे रूट्स को हम बड़े शौक से खाते हैं। गाजर का हलवा, मूली के पराठे, मूली का अचार, उसके बाद बीटरूट, बीटरूट की सैलेड्स में डाल के, है ना, हम खाते हैं। दे आर ऑल द रूट्स, ये सारे जमीन के नीचे मिलते हैं, दे आर ऑल रूट्स। इन्होंने अपना खाना अपने लिए स्टोर किया होता है और हम उसको निकाल निकाल के खुद खा जाया करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ रूट्स आर सेड टू बी द एडिबल रूट्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? Edible roots. What we call it? Edible roots. The root, Edible roots. yes, that can be eaten. So plants like radish, carrot, beetroot have thick roots. ये रूट्स मोटे मोटे रूट्स है, आप देख सकते हैं। ये हमारा गाजर है, ये हमारा मूली है, ये हमारा बीटरूट है, ये सारे थिक रूट्स है जो अपना खाना वहां स्टोर करता है। They store the food for the plant. हाँ, they also taproot as well. हाँ, लेकिन some such roots are eaten by man and human being, and that is why called such roots are called edible roots. बच्चे, we are running short of time. हमारा समय कम हो रहा है, हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है, हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है? Do you know, देखें, edible roots like carrot, radish, beetroot are delicious and nutritious. They add variety to the diet. Yes, रोज का सब्जी चावल खा के अगर आपको गाजर का हलवा मिले, सात्विक को पसंद है। हाय हाय हाय, such a beautiful smile he is having. Yes, तो it adds variety, it's nutritious. लेकिन ये क्या है? ये तो धोखाधड़ी है हम रूट्स के साथ ना। बेचारा अपना खाना उसमें स्टोर करता है, हम उसको निकाल के खा जाते हैं, और चूंकि हम खा जाते हैं, and that is why we call it edible roots. So it is a special function of root. ये आपको आपके लिए खाना है, बट ये उसका स्पेशल फंक्शन है। उसका फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि वो एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन, इसके अलावा ये उसके स्पेशल फंक्शंस में आता है कि some of the roots are being eaten, that is why they are said to be the edible roots. Okay? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं आगे पढ़ा तो नहीं पा रही हूँ अभी, समय बहुत खत्म हो रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। मुझे ये बताओ, कितने लोग गांव गए हैं? Have you ever been to native place? Okay. गांव में झूला झूला है पेड़ों में? Yes, ma'am. मुझे गांव बहुत पसंद है। वेरी गुड, हम इंडियंस गांव पसंद करते हैं ना। तो मुझे बताओ, झूला झूला है, हैव यू मैंने स्विंग किया है पेड़ों में? अच्छा, पेड़ों में डोरी बांध के झूला नहीं, पेड़ों में देखोगे दे आर सर्टेन, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनके भी ब्रांचेस से भी मोटे मोटे रूट्स निकलते हैं, गिरते हैं, लोग उसको भी बांधते हैं, उसमें झूला लगाते हैं। कभी ऐसा देखा है सात्विक? Yes, ma'am. कौन से मेरे गांव में वहाँ पे पीपल का एक बड़ा सा पेड़ है। ओके, उसमें क्या है? व्हाट डू यू फाइंड इन दैट? बहुत सारे बच्चे वहाँ पे वो रस्सी लगा के उस पे झूला झूलते हैं। अच्छा, मैंने रस्सी की बात नहीं की, मैंने कहा क्या कभी देखा है कि प्लांट्स के ब्रांचेस से भी रूट्स झूलते हुए? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो कभी ये सोचा कि यदि भाई रूट्स का तो काम होता है जमीन के नीचे रहने का, तो ये बाहर क्यों आ गया? हाउ इट केम अप? नो मैम। सभ्यता, कभी ये दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई? No, ma'am. नहीं। ओके, आपको बता दें, ये तो हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देती हूँ। ऐसा है कि बहुतों घर में दादी माँ होंगी, नानी माँ होंगी, दादाजी होंगे, जो बहुत कमजोर हो गए, those who have become very weak, they cannot walk straight. What do they use for walking? मैम स्टिक। Okay, good, very good, excellent. They use stick for walking. वैसे ही जब प्लांट्स बहुत बुजुर्ग हो जाएं या फिर बहुत दुबले पतले हों, जिनको चलना मतलब खड़े नहीं हो सके, तो नेचर ने उनको ऐसा किया है कि उनकी कुछ ब्रांचेस, जो स्टेम के जो रूट्स, जहाँ बेस है, बेस ऑफ द ब्रांचेस, वहां से ही बेस ऑफ द स्टेम, वहां से ही कुछ रूट्स, हैंगिंग रूट्स निकलते हैं और जमीन को जाके पकड़ते हैं। हैंगिंग रूट्स निकलते हैं बहुत सारे पेड़ों, आप देखें यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर,
यहाँ देखो, ये है हमारा बरगद का पेड़, सारे रूट्स नीचे हैं, लेकिन देखो यहाँ ये है ब्रांच, उस ब्रांच से कैसे ये रूट्स नीचे गिर रहे हैं। देखो ये रूट्स हैं जो जमीन को छुए हुए हैं, देख रहे हैं आप? आपके बुक में अगर है देखो, तो दीज आर द रूट्स जो क्या कर रहे हैं, दे आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और पेड़ को पूरा अलग से सपोर्ट दे रहा है, सो दैट इट डज नॉट फॉल डाउन। ये मैं कल पढ़ाऊंगी, कुछ और मैं आपके पास पिक्चर्स लेके आऊंगी ताकि मैं इसको आपको समझा सकूं, और अच्छी अच्छी ट्री की। ओके, बाय दैट टाइम आज आपका काम क्या रहेगा, यू हैव टू चेक द व्हाट्सएप एंड यू हैव टू रेक्टिफाई द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आई मेड यू राइट, उसको फिर फेयर कॉपी कर लेंगे। एंड दिस संडे योर पोर्शन फॉर संडे टेस्ट विल बी लेसन 1, जो आपके बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने। ओके, बाय फॉर टुडे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ गर्ल्स। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye Sabita, bye everybody, take care of yourself.